सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्ध दर्शकों को अभिनंदन है। और एक मैं अपना अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ, जो सन 2003 यानी आज से 22 साल पहले की बात है। उस समय मैं एक विद्या मैंने सीखी थी जिसे लोग रेकी कहते हैं। जापानी भाषा में रेकी का अर्थ होता है सर्वव्यापक शक्ति। और डॉक्टर मिकाओ उसुई इसके जनक माने जाते हैं। हालांकि यह विद्या प्राचीन भारत में थी, लेकिन धीरे धीरे यह लुप्त होती गई। ऐसा माना जाता है कि यह विद्या गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध के पास भी थी और कई ऋषियों के पास भी थी। ईसा मसीह के पास भी इसी विद्या की बात कही जाती है। और आधुनिक जो रेकी है उसका उद्गम जापान माना जाता है। और जापान के एक भिक्षु थे, डॉक्टर मिकाओ उसुई इनका नाम था। तो उस समय 2003 में यहाँ पर कानपुर नगर में तहसीलदार थे, उनका नाम था कुंज बिहारी अग्रवाल। बाद में वो डिप्टी कलेक्टर भी बने। इस समय उनके बारे में जानकारी नहीं है कि वो कहाँ हैं। हो सकता है कि वो रिटायर भी हो गए हों, क्योंकि मुझसे तो वो बड़े ही थे। तो जो तहसीलदार साहब थे, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता अग्रवाल, वह यहाँ कानपुर में रेकी सिखाती थी। तो उनसे मैंने रेकी की शिक्षा प्राप्त की थी और उसके मैंने ऐसे परिणाम देखे जो वास्तव में लोग जल्दी जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। इस विद्या के द्वारा जैसा कि उन्होंने बताया था, तो मैंने उसको टेस्ट भी किया। तो हमारे पास एक ट्रांजिस्टर था, यानी जिसे रेडियो कहते हैं। वो जो रेडियो था, वो रेडियो जिस समय कुछ ऐसा तरंगे पकड़ता था कि जब बिजली आ जाती थी तो रेडियो खड़खड़ाहट देने लगता था, और जब बिजली चली जाती थी तो बहुत अच्छा वो बजता था। तो जिस समय वो खड़खड़ाहट होने लगती थी, उस समय आवाज़ धीमी हो जाती थी। कई बार उसमें जो सेल होते थे, यानी उसकी जो बैटरी होती थी, वो बैटरी डाउन हो जाती थी। तो इनके कथनानुसार यह जब आप उसमें हाथ लगाएंगे, ऐसे 4 सेंटीमीटर दूर ऐसे लगा के ऐसे करोगे, तो वो रेडियो तेज बजने लगेगा। यानी कि आपकी शक्ति से वो रेडियो चलेगा। मैंने इसको अनुभव किया और वास्तव में जब मैं हाथ लगा देता था तो रेडियो काफ़ी तेज बोलने लगता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में मेरे हाथों में दर्द की शिकायत हो गई, और जो ये पोर थे, ये गांठें, यहाँ पर दर्द होने लगा। फिर मैंने वो करना छोड़ दिया और धीरे धीरे हाथ मेरा ठीक हो गया। तो एक प्रकार से कहा जाए कि मैंने उस विद्या का ऐसा इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए था। पर नई कोई विद्या कोई सीखता है तो कौतूहल होता है, जिज्ञासा होती है। उसके द्वारा कई लोगों का रोग भी ठीक किया और उसमें
ये भी होता है कि अगर मरीज आपके सामने ना हो तो भी आप अपने जो सप्त चक्र हैं शरीर में, इनके माध्यम से ध्यान करके और रेकी विद्या विश्व के किसी भी कोने पर आप भेज सकते हैं और लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, किसी रोग से उनको निदान दे सकते हैं। और एक बार मैं जा रहा था, तो ये भादों का महीना होगा जिसमें लोग धान लगाते हैं। तो धान लगाते समय खेत में पानी भरा होता है और उसमें लोग पलेवा करते हैं, जिससे कि कई बार जोत करके और फिर पानी भरते हैं, फिर उसमें धान लगाया जाता है। तो उस खेत में चारों तरफ से एक नील गाय खेत में घुसा था और चारों तरफ से लोग कांटे, बल्लम, फरसे, कुछ लोग तो गांव के लोग थे, कुछ देसी कट्टे भी लिए थे। यानी कि पूरा प्लान उन लोगों का था कि इसको मार डाला जाए। और लोग देसी ये जो नील गाय होती है, इसका मांस कुछ लोग खाते भी हैं। नील गाय, जिसका आकार एक गाय के बराबर होता है, हालांकि वो नील गाय कहते हैं पर वो गाय नहीं होती है, वह वर्गीकरण में घोड़े के उसमें आता है, कुल में। खैर, तो उस नील गाय को मारने के लिए लोग चारों तरफ से मेड़ों पर थे और ये सोचते थे कि ये नील गाय को कैसे मारा जाएगा। अब मैं वहाँ से निकला तो मैं भी खड़ा हो गया। मेरे मन में ये भाव कि इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, इसको बचना चाहिए। अब गांव वालों से कहने का कोई तात्पर्य नहीं था, वो लोग तो मेरी बात को मानते नहीं। और फिर करीब 150 से 200 के बीच में लोग थे। तो मैंने वहीं खड़े खड़े रेकी का ध्यान किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, किसी भी प्रकार से इस जानवर की आज जान बच जाए। और जैसे ही मैंने रेकी का प्रयोग किया मानसिक तौर से, अब शारीरिक तौर से हाथ हिला करके वैसे तो नहीं कर सकता था, लोगों को पता चल जाता, तो मैंने उसको मानसिक तौर से उस विद्या का प्रयोग किया। और उसके 2 मिनट बाद अचानक पता नहीं कितनी स्फूर्ति उस जानवर में आ गई, उस नील गाय में, जो कि निढाल हो चुका था और चारों तरफ से इन लोगों ने घेर रखा था। और वो ये सोच रहा था कि आज तो पता नहीं जान बचेगी कि नहीं बचेगी, क्योंकि वो जिधर ही जाता वहीं से कांटे और बल्लम, फरसे लेकर के लोग खड़े थे और क्रमशः उसके पास जाने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक उस नील गाय में इतना साहस आ गया कि वह एक ओर को बड़ी तेजी से भागा, इतनी तेजी से भागा कि लोग उसको मारना तो दूर बल्कि खुद रास्ता दे दिया। ऐसा न हो कि हमारे ऊपर ही ये छलांग लगा दे और 2-4 लोग मर जाएं या घायल हो जाएं। तो लोग एक तरफ को हुए और वो आगे आगे और वो पूरी जनता पीछे पीछे। लेकिन फिर वो जानवर रुका नहीं और इतनी तेजी से भागा। मैं वहीं से खड़ा देखता रहा। जब वो करीब आधा किलोमीटर से ज़्यादा आगे हो गया और जनता पीछे थी, फिर ये लोग लौटने लगे कि अब ये पकड़ में आने वाला नहीं है। तो ये चमत्कार मैंने देखा। और इसके अलावा एक मरीज को हार्ट अटैक हुआ था और मैंने इसका प्रयोग किया। जिनको हार्ट अटैक हुआ था वो दिल्ली में थे, मैं यहाँ 450 किलोमीटर दूर। मुझे पता चला
और चूँकि वो मामला मेरे रिश्तेदारों का था, मैंने किसी को बिना बताए रेकी की सहायता ली और उनको लाभ भी हुआ। फिर हालांकि उनका इलाज भी चला था, उनको लाभ भी हुआ और वो बची भी। और उसके बाद करीब 7-8 साल उनकी ज़िंदगी और आगे चली। तो ऐसे प्रयोग मैंने रेकी के देखे हैं। और आजकल के लोग जल्दी जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन शक्तियाँ होती हैं। एक बात और कि रेकी के द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप, केवल लाभ पहुंचा सकते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे रेकी हीलिंग, आज भी लोग सिखा रहे हैं। और उस समय भारत में नया नया क्रेज था। आज भी रेकी विद्या सिखाई जाती है, लोग सीखते हैं, अपना और दूसरों का भला करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह विद्या मैं नहीं सिखाता, क्योंकि इसकी मास्टर डिग्री मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं सिखा सकता। केवल आपको इसका अनुभव दे सकता हूँ। और कई विद्या मैंने सीखी हैं जिनसे मैं लोगों को सिखाता भी हूँ, लाभ भी देता हूँ। पर जो रेकी है, रेकी सिखा नहीं सकता, पर उससे लाभ जरूर पहुंचा सकता। और आज का ये वीडियो इसी जानकारी पर था। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।